हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत और अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, जो बच्चे हमसे पहले से जुड़े हैं और जो नए हैं उन दोनों ही बच्चों को, और उसके बाद जो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर दोनों में ही है, दोनों का एग्जाम भी चल रहा है। कई यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम करा चुकी है, बहुत से यूनिवर्सिटी में अभी होना बाकी है। तो उन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, हर हमेशा आपका एक डिमांड रहता है कि सर एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें कॉपी राइटिंग का हर बार आप लोग ये कमेंट आपका पूरा आते रहता है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। उसके अलावा आपको ये ध्यान में रखनी है कि एग्जाम को जैसे आप देख रहे हैं उस बदलते परिदृश्य में एग्जाम के पैटर्न को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बदलते हुए परिदृश्य में अगर एग्जाम पैटर्न आप नहीं समझिएगा तो हो सकता है कि आने वाले समय में थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको आ सकती है, ठीक है। तो चलिए उन चीजों को पहले देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा हुआ था, जो कि हमने यूट्यूब से अपने कमेंट बॉक्स से उठाया हुआ है कि एग्जाम कॉपी कैसे लिखे सर, ये बहुत ज्यादा डिस्कस होता है। और जबकि इसके ऊपर हमको लगता है कि 2 3 4 5 वीडियो हम बना चुके हैं, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपका बना हुआ है, ठीक है। तो एक बात ध्यान में रखिए, सबों की क्षमता अलग अलग होती है। कॉपी लिखने में कोई बच्चे आपको बोलेंगे कि सर हम तो कॉपी 30 पेज लिख देते हैं, और कोई बच्चे वही होते हैं ना जो बोलते हैं कि सर हम तो मात्र 18-17 पेज लिख पाते हैं मैक्सिमम, मतलब वो बोलते हैं कि 18 तक हमारा जाता है। लेकिन एक बात आपको बता दें कि कॉपी जब भी लिखें आप, तो 2 चीजों का ध्यान में एकदम अंत तक रखिए, जब तक आपका पूरा एकदम सेमेस्टर खत्म ना हो जाए। वो क्या है कि आप, पहली बात तो ये कि कॉपी जो आपको मिलता है ना, उस कॉपी को लें और उसका 1/4 आगे का जन इसको छोड़िए, ठीक है। और बाकी के जो 3/4 बचते हैं ना, उसमें आप लिखने का काम करिए। अब बोलिएगा गुरुजी 1/4 क्यों छोड़े, हम इसको भी क्यों नहीं लिखते? तो आपको बाबू बताते हैं, जब कॉपी चेक होता है ना, तो उसमें जो नंबर दिए जाते हैं इसी चौथाई में डाले जाते हैं, ठीक है। इस वजह कर आप पहले चौथाई को छोड़ दीजिए, ठीक है, और 3/4 में आप कॉपी को लिखिए, ठीक। अब देखिए, कुछ बच्चों का हमारे पास ये भी कमेंट था कि गुरुजी कोई बच्चा ऐसा भी हमको दिखता है, हमारे बगल में बैठता है, जो कि 1/4 नहीं बल्कि 2/4 छोड़ देता है और 2 ही में कॉपी को लिखता है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि बाबू देखिए, 2/4 में जो लिखते हैं वह भी ठीक है, जो 3/4 को लिखते हैं वह भी ठीक है। अपनी अपनी सबकी समझ है, लेकिन हमने आज तक जितने भी एग्जाम दिए, जितना भी एग्जाम पास किया है, उसके बिहाफ पे हम अपना अनुभव बताते हैं कि आपको 3/4 में लिखना चाहिए और 1 ही छोड़ना चाहिए। और यही हम लोग के टीचर भी बताते थे और हम लोग भी वही बात बताते हैं, ठीक है। तो पहला बात यही है कि 1/4 आप कम से कम छोड़ें, और उसके बाद देखिए 3/4 में आप अपने कॉपी को लिखिए। अब पूरा लिखिए, ऐसा नहीं है कि कम लिखना है, ठीक है। दूसरा बात, अब देखिए एग्जाम जब भी आप दीजिएगा ना, तो टाइम को मैनेज करना आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनेगा, ठीक है। ये बात हमारे साथ भी होता था और आपके साथ भी होता होगा। तो देखिए, इसके लिए एकमात्र उपाय ये है ना कि आप देखिए बाबू, आपके पास देखिए 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है 10 ना, इसके लिए 10 मिनट आप अपने घड़ी में सेट रखिए कि 10 मिनट में इसको कंप्लीट करना है। अब हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 ही मिनट में आपका हो जाए, लेकिन वो तो आपके लिए बेनिफिट है, आप 10 मिनट दे दीजिए उस पर, ठीक है। उसके बाद देखिए एक होता है क्या, आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो होता है ना, आंसर क्वेश्चन, तो उसमें आप क्या कीजिए कि आपका 4 क्वेश्चन यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है ना, तो इसमें आप कोशिश करिए ना बाबू कि देखिए हर एक क्वेश्चन को आप जब करने बैठिए तो 20-20 मिनट का समय दीजिए हर एक क्वेश्चन पे। तो 20 गुना 4 कीजिएगा तो 80 मिनट आपका मिनट हो जाएगा, यानी 20 गुना 4 कर दीजिए, 80 मिनट आपका हो गया ये, ठीक है। 80 + 10 मिनट ये ऑब्जेक्टिव में दे दीजिए, यानी 1.5 घंटे का समय, 90 मिनट का समय आपका शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव आपका तैयार हो जाएगा। अब रहता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो आपके पास होता है बाबू, वो होता है 3, यानी 3 क्वेश्चन लॉन्ग होगा। तो उसके लिए आप 10, मतलब कि आप देखिएगा 3 जो आपका लॉन्ग है ना, उसके लिए आप कुछ नहीं कीजिए, 30-30 मिनट का समय दीजिए, यानी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जब भी लिखे 30-30 मिनट लिखिए। ये आपको अपने टाइम के हिसाब से मैनेज करना होगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा और आपको खुद करना होगा, ठीक है। ये 3 घंटे का जो प्रिपरेशन है कॉपी लिखने का, वो आपको पहले से करनी है। इतने में अगर 20 मिनट में अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आप बना रहे हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आप कोशिश करिए ना 20 मिनट में अगर 2 ही पेज अगर हम लिख पाते हैं, तो वही 2 पेज लिखकर उसको खत्म कर देना है, उससे आगे नहीं बढ़ना है। निष्कर्ष सब में होना चाहिए, इंट्रोडक्शन सब में होना चाहिए, ये 2 बातें जरूर ध्यान में रखिएगा। बाकी कॉपी लिखने का टेंशन आपका खत्म, कॉपी वही लिखना है, 3/4 में लिखना है। कलम का जो यूज कीजिएगा वो हम हर हमेशा बच्चों को बताते हैं, या तो ब्लू रखिए या ब्लैक,
दोनों में से जो आपको पेन पसंद आए उसको आप ले लीजिए, उसी से लिखिए, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा हुआ कि एग्जाम पैटर्न, तो एग्जाम पैटर्न आप प्रीवियस क्वेश्चन को देखिए ना, एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। 10 ऑब्जेक्टिव रहता है आपका, उसके बाद 4 आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है और 3 आपका जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। ये तो क्वेश्चन पैटर्न है, इसको तो आप हर हमेशा आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कॉपी कैसे भरे, ये सवाल सबसे ज्यादा है कि सर कॉपी को कैसे पूरा भर दें। तो बाबू देखिए, सबकी क्षमता का पहले ही बात की कि सब नहीं भर सकता, ये बात तो तय है, लेकिन जो भर सकते हैं उनको स्पीड अपना बढ़ाना होगा, और जिनसे कम भराता है, जैसे 18-17 पेज भराता है, उनको भी अपना स्पीड इनहांस करना होगा, बढ़ाना होगा, ठीक है। तो दोनों काम कीजिए तभी कॉपी भराएगा। इसमें कोई रामबाण नहीं है किसी के पास कि आपको एकदम कुछ से कुछ लिख देना है, गाना लिख दीजिए, वो चीज नहीं होता है कभी भी। आप एग्जाम जब भी लिखे तो वो अब गाना वाला समय चला गया, कॉपी अच्छे से चेक होता है और इसीलिए आप कॉपी को अच्छे से भरे भी, ठीक है। अन्य चीजों में कलम है, बॉटल है। उसके बाद आप ये ध्यान रखें कि आपका जो एक तरह से एडमिट कार्ड आपको जो दिया जाता है, उस चीज को आप अच्छे से लेके जाइए, एग्जाम देने के लिए जाइएगा तब। ये चीजों को ध्यान में रख के अपना एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन चीजों को आप रेगुलर करते रहिएगा, अपने व्यवहार में प्रयोग करिएगा, तो एक दिन जब आपका ग्रेजुएशन एंडिंग पोजीशन पे होगा तो यकीनन आपको ये एहसास होगा कि आप एक अच्छे लिखने वाले भी हो गए हैं और आपको चीजें, लिखी हुई चीजें आपकी समझ में भी आती है, ठीक है। तो उन चीजों को क्लियर आप करते रहिए, और देखिए रेगुलर आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो चीजें और भी अच्छी होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे, जो भी हमसे गाइडेंस हो पाएगा उसको भी देंगे, बाकी चीजें आपसे करा ही रहे हैं और करवाते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आभार और धन्यवाद।